18th संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट के बाद 18वां इतवार। और आज का जो थीम है हमारी CLI की डिक्शनरी के अनुसार, दो वी हैव टू फेस टेम्पटेशन इट इज गॉड्स विल दैट ऑल शुड बी सेव्ड। यद्यपि हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, तथापि यह परमेश्वर की इच्छा है कि सब प्राणी बचाए जाएं। यानी हम सबों को परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग बचाए जाएं। जो परीक्षा में पढ़ते हैं वो लोग भी बचाए जाएं और जो परीक्षा में नहीं पढ़ते हैं वो लोग भी बचाए जाएं। तो इसके लिए हमने वचन के हिस्से पढ़े हैं। व्यवस्था विवरण 13 पढ़ा हमने, 1 से 5, पहला तिमोथी 8 पढ़ा और गति 18 7 से 14 पढ़ा है। और हम सब जानते हैं कि एक जो मसीह जीवन है वो परीक्षाओं, सताव और तरह तरह की मुश्किलों का जीवन है। क्योंकि लास्ट कुछ संडे पहले जानने की मदद किया था कि यीशु मसीह ने कहा था कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने का निर्णय लेते हैं, उस दिन से शैतान भी हमें तरह तरह की परीक्षाओं में डालना शुरू कर देता है। और ना केवल शैतान, कई बार हमारे विश्वास की परख करने के लिए परमेश्वर भी हमारी छटाई करता रहता है, ताकि वो इस बात को जान सके कि कितना हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और इसलिए जो है हमें अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हम बपतिस्मा ले लिया, हम कन्फर्म हो गए, अब हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। विपत्तियां तो आएगी, लेकिन प्रभु कहता है कि जब विपत्ति आएगी तो तेरे परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पांव में ठेस ना लगे। और किसी ने कहा है कि हम जो है आकाश के पक्षियों को आसमान में या अपने सर के ऊपर से उड़ने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने सर पर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। आकाश के पक्षियों को आसमान में उड़ने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने से हम लोग रोक सकते हैं। इसका मतलब ये है कि तरह तरह की जो टेम्पटेशन है, परीक्षाएं हैं, ठोकरें हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। इस संसार में हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई परीक्षा है, ठोकरें हैं या सताव है या तरह तरह की मुश्किलें हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। और लेकिन वो आपकी जिंदगी को प्रभावित ना करें, आपके दिलो दिमाग में वो परीक्षाएं घर ना करें। ये जो डिसीजन है या ये निर्णय आप ले सकते हो कि नहीं, मैं इस परीक्षा को, इस लालच को, इस शैतान की बातों को अपने जीवन में, अपने दिमाग में घर करने नहीं दूंगा। और इसलिए जो है जितने भी परमेश्वर के लोग हुए हैं, पुराना नियम हो या नया नियम हो, जो है उसमें परीक्षाएं तो आई, लेकिन परीक्षाएं इसलिए नहीं आई परमेश्वर के लोगों पर कि वो विश्वास से हट जाए। परमेश्वर के लोग जब जब परखे गए हैं तो परमेश्वर ने उनको उस परीक्षा के बाद एक बड़ा रिवार्ड दिया है, बहुत बड़ा नाम दिया है, बहुत बड़ी आशीषें दी हैं। जैसा आज हमारा थीम है कि यदि हमें परीक्षाओं का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन ये प्रभु की इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है बचाया जाए, कोई व्यक्ति नाश ना हो। और हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 13 के 5 में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने कहा कि वह तुम्हारी परीक्षा करेगा, है ना। और 13 के 3 में लिखा हुआ है कि तब तुम उन विषयता या स्वप्न देखने वालों के वचन पर कभी काम ना करना जो गलत बातें बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तो परमेश्वर किसी भी व्यक्ति की बुराई करने के लिए या पाप करने के लिए परीक्षा नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर जब परखता है तो वो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए परखता है। दूसरी तरफ शैतान जब हमारे परीक्षाएं करता है तो उसका
उसका जो मकसद है वो हमें परमेश्वर से अलग करने का मकसद है। उसका मकसद जो है कि एक विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर से हट जाए, उस पर भरोसा छोड़ दे और उसकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां वो ले आता है कि इंसान अपने आप से पूछने लगता है कई बार कि क्या परमेश्वर है या नहीं है। वो कोई बीमारी हो सकती है, कोई आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, जॉब की समस्याएं हो सकती हैं, बिजनेस फेलियर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जहां पर शैतान हमें ये कहने के लिए कहता है कि अरे खुदा मेरी दुआ को नहीं सुनता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। और यही एक समय होता है जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम परीक्षा में परमेश्वर के हाथ को थामे रहें, या हम परमेश्वर को छोड़कर अपने शैतान के पीछे लगकर संसारिक बातों को या शैतान की बातों को बोलना शुरू कर दें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर मसीह को परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु परीक्षाएं जो है या सताव या जो ठोकरें हैं वो हमें जो है वो और ज्यादा सावधान करने के लिए हैं, ना कि हमें विश्वास में गिराने के लिए है। और हम देखते हैं कि मत्ती 8:18 में लिखा है कि ठोकरों का लगना तो आवश्यक है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकरें लगती हैं। तो ठोकरों का मतलब एक ये भी है कि हम किसी के विश्वास के लिए एक परीक्षा का कारण ना बने, या जो है हम जो है किसी को अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, बाय योर एक्शंस, बाय योर वर्ड्स और बाय योर हैबिट्स या बिहेवियर के द्वारा हम किसी को किसी भी तरह से ठोकर ना खिलाएं ना, और कोई हमें अपने किसी व्यवहार के द्वारा चाहे ठोकर खिलाने ना पाए। हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, हमें अपने परमेश्वर से जुड़े रहने की आवश्यकता है। हम किसी व्यक्ति के कारण अपने परमेश्वर को छोड़ नहीं सकते हैं, या किसी व्यक्ति के कारण अगर कोई हमें ठोकर खिलाता है तो उसके कारण हमें खुदा से जो है रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग या बहुत सारे संसार में लोग हैं कि किसी व्यक्ति या विशेष किसी भी रिश्ते नातों को लगा लो या किसी भी व्यक्ति के कारण जो है हम अपने जो रिश्ते को खुदा से तोड़ लेते हैं। अब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अब हम चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि उसने ऐसा कर दिया मेरे लिए, है ना। और वो व्यक्ति हमारे लिए ठोकर का कारण बन जाता है। और उस व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है कि ठोकरों का लगना तो आवश्यक है, लेकिन हाय उस मनुष्य के कारण जिसके कारण जो है ठोकर लगती है। और दूसरी जगह लिखा हुआ है, जहाँ एक जगह लिखा हुआ है कि जो कोई अगर ठोकर खिलाता है तो उसके लिए भला है कि उसके गले में क्या कर दिया जाए, चक्की का पाट डालकर और उसे गहरे समुद्र में डाल दिया जाए, ताकि जो है वो उससे बाहर कभी ना निकल सके। और इसलिए जो है लिखा हुआ है कि ठोकरों का लगना तो अवश्य है। और इसलिए जो है हम इस बात को जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं आती हैं और आती रहेगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो संसार में कह सके कि मुझे परीक्षाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, या मुझे कभी कोई व्यक्ति ठोकर नहीं खिलाएगा। आज ठोकर मारने के लिए या ठोकर खिलाने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, आपको उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस गिरे हुए व्यक्ति को विश्वास में दोबारा उठाने वाले लोग आपको कम मिलेंगे। ऐसे लोग कम मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं, जो है हर परिस्थितियों में हमें अपने परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए। भड़काने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, मेल मिलाप करने वाले लोग कम मिलेंगे, आग लगाने वाले लोग ज्यादा मिल जाएंगे, आपको बुझाने वाले कम मिलेंगे। और इसलिए जो है प्रभु का वचन कहता है कि ठोकरों का लगना आवश्यक है। ठोकरें तो संसार में लगेंगी, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकरें लगेंगी। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि चाहे हमें ठोकर लगे या ना लगे, हमें परमेश्वर से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। और उस कहता है कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। रोमी 8 में न क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या स्वर्गदूत, क्या भूखमरी,
नंगापन या कुछ और या मृत्यु, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? अर्थात कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और इसलिए कोई परीक्षा जो है हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। अब्राहम को जब कहा गया कि अपने बेटे को कुर्बान कर दे, तो अब्राहम का एक ही बेटा था और वो भी उसे 100 साल की उम्र में मिला। और परमेश्वर ने उसे ये कहा था कि मैं तेरे संतान को आकाश के तारों की तरह और जमीन की जो रेत है इसके तिनकों की तरह जो है उसको बढ़ाऊंगा। एक तरफ उसके दिमाग में ये वायदा था कि खुदा ने कहा है, दूसरी तरफ वही खुदा उसको कह रहा है कि जाके अपने बेटे को कुर्बान कर दे। और उसके पास ऑप्शन था कि परमेश्वर को मना करने का और ना करने का, और उसने ये चुना कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा। और उसने अपने बेटे को ले गया, मोरिया पहाड़ पर ले गया, वहां उसको बांधा, वेदी बनाई, लकड़ी लगाई, उसको वहां पर बांध कर जो है, जैसे ही वो छुरा चलाने वाला था तभी स्वर्गदूत ने आवाज दी कि ठहर जा। परमेश्वर ने आवाज दी कि ठहर जा। और जब उसको रोका गया तो एक से मेमना दिखाई दिया, उस मेमने को उसकी जगह पर बलिदान किया गया। और अब्राहम के विश्वास की परख की गई, और इस परख के द्वारा अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पर और भी बढ़ गया। और वो अब्राहम खुदा का मित्र कहलाया, या धर्मियों का पिता है, विश्वासियों का पिता अब्राहम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो है, जब उसकी परीक्षा की गई तो उस परीक्षा में वो सफल हुआ और उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कई बार जो है परीक्षाएं लेकर आता है, हमारे विश्वास को परखने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए और हमें आशीष देने के लिए। जितना हम स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, उतना ही हम निखरते हैं, उतना ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक पौधे को अगर आप धूप में लगाओ, जो फल देने वाला पौधा है वो धूप सहेगा, बारिश सहेगा, तूफान आएंगे, आंधी आएंगे, मिट्टी आएगी उसके ऊपर, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो वो फल लेकर आएगा। उसी के साथ एक पौधे को आप कमरे में लगा दो, एसी के रूप में लगा दो, जब उसे रोज एसी में रखो जो है, वो पौधा जो है कभी फल नहीं देगा, क्योंकि उसको कभी धूप नहीं लगी, क्योंकि उसने उस मुश्किलों को जिसमें जिनको फेस करके जो है आगे बढ़ना चाहिए जो है और फल लाना चाहिए, उसने कभी उसको उन मुश्किलों का सामना नहीं किया है। तो इसलिए जो है परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो है परीक्षाओं में का जब सामना करें तो हम और भी निखर जाएंगे। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें हर उस पाप को पूर्ण रीति से त्याग करना चाहिए जो हमें परीक्षा में लेकर आता है। हर एक बात को या हर एक पाप को अपने आप से अलग कर देना चाहिए जो हमें परीक्षा में डालता है। देखा कि यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे, ढूंढा या नंगा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तो अनंत आग में डाला जाए, और यदि तेरी आंख उसे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तो नरक की आग में डाला जाए। तो यहाँ पर अगर हम इसे वर्ड टू वर्ड देखते हैं या लेते हैं, समझते हैं, तो यदि तेरी आंख या तेरा हाथ या तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे फेंक दे। क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी एक आंख को एक पाप के कारण निकाल दें, या एक हाथ को काट दें, अगले दिन दूसरा हाथ पाप करें, दूसरे को काट दें, और तीसरे दिन फिर अगर फिर जो है हमसे कोई पाप हो तो फिर हम क्या करेंगे ना? तो ये जो है यहाँ पर जो बात लिखी गई है, ये बात है कि वो सब बातें, वो सब काम जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं या हमें पाप में गिराते हैं, हमें उन्हें अपनी जिंदगी से अलग करने की जरूरत है। उन सब पापों को, उन सब बातों को, उन सब कामों को हमें अपने आप से अलग करने की जरूरत है। चाहे वो आंख के पाप हो, चाहे वो हाथ के पाप हो, चाहे वो पांव हमारे हमें कहीं गलत संगति में लेकर जा रहे, हमें जो है अपने मन और अपने विचारों से हर एक पाप को अलग करके परमेश्वर के साथ जो है जुड़े रहना है। क्योंकि लिखा है कि अगर वो हम उस आदत को, उस
उस पाप को छोड़ देते हैं और उसके छोड़ने के द्वारा अगर हमें स्वर्ग मिले तो ये हमारे लिए बेहतर है। और अगर हम वो सब आदतें हमारे साथ है, हमारे पाप लेकर जिंदगी में अपनी चल रहे हैं और हमें नरक में जाना पड़े, तो हमारे लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक पाप को जो हमें परीक्षा में डालती है, हर एक ऐसी चीज जो हमें ठोकर खिलाती है, हमें मसीह से अलग करती है, वो हमें शैतान की ओर आकर्षित करती है या शैतान की राहों पर लेकर जाती है, हर एक ऐसे पाप को जो हमारी जिंदगी में है, हम सब अपने अपने पापों को जानते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है। मैं अपने पापों को जानता हूँ, आप अपने पापों को जानते हैं। हो सकता है दूसरे ना जानते हो, लेकिन मैं और आप अपनी अपनी सारी गलतियों को अच्छे से जानते हैं। और हमें किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को हाजिर नाजिर मानकर अपनी उन कमियों पर हमें खुद काम करना है कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूं। जैसे दाऊद ने, जब दाऊद को पता चला कि उसका जो पाप है वो प्रकट है, तो उसने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर और मेरे हर एक पाप को मिटा दे, जुफा से मुझे शुद्ध कर दे। साम 51 में दाऊद ने इस प्रार्थना को किया और परमेश्वर ने उस पर दया की और उसके हर एक पाप को क्षमा कर दिया। तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो है इस संसार में नष्ट हो, चाहे वो छोटा विश्वासी हो चाहे बड़ा विश्वासी हो। छोटा विश्वासी मतलब जिसका विश्वास थोड़ा कम है, और बड़ा विश्वासी जो पक्का विश्वास में बहुत मजबूत है। और इसलिए लिखा हुआ है कि देखो, इन छोटों में से किसी को कुछ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके रूप मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। खोए हुए कौन है? ये हमें सबको पता है कि अगर हम प्रभु से दूर हैं तो हम आज भी खोए हुए हैं। अगर हम वचन से दूर हैं तो आज भी हम खोए हुए हैं। अगर हम प्रार्थना से दूर हैं, परमेश्वर की शक्ति से दूर हैं, परमेश्वर के राहों से, उसके आज्ञाओं से दूर हैं, तो आज भी हम खोए हुए हैं। अगर हम सुख में, दुख में, तकलीफ उठा करके खुदा से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और हर हालात में, अपनी बीमारी में, अपनी खुशी में, अपनी गमी में अगर हम खुदा से जुड़े हुए हैं, तो हम खोए हुए नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो मसीह के कारण हम दुख बेशक उठा रहे हैं, लेकिन हम मसीह से अलग नहीं हैं। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि कोई भी नाश ना किया जाए, चाहे वो पुराना मसीह हो, चाहे वो नया मसीह हो, चाहे अन्य जाति से कोई आता है, अगर वो विश्वास करता है तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नाश किया जाए या वो बर्बाद हो जाए। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई उस पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाता है तो भी वो जीवित रहता है। मर भी जाता है, मरना तो सबको है, लेकिन जो कोई उस पर विश्वास करता है वो हमेशा जीवित रहता है, जीवित आत्मिक रीति से जीवित रहता है। और इसलिए जो है परमेश्वर आज मुझसे और आपसे ये कहना चाहता है कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसकी इच्छा नहीं है कि छोटों में से एक भी नाश किया जाए। यानी जो नए विश्वासी है या कम विश्वासी है या पुराने विश्वासी है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। लेकिन नाश कैसे नहीं होगी? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उन परीक्षाओं का सामना करेंगे जो शैतान प्रतिदिन हमारे जीवन में लेकर आता है। पहला पतरस 5 के 7-8 में लिखा हुआ है कि सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ पाए। आज शैतान जो है वो अलग अलग रूप लेकर जो है वो अलग अलग चीजों के माध्यम से हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है। और हम में से बहुत सारे लोग कई बार अलग उससे हो भी जाते हैं। अगर कोई परीक्षा हमारी जिंदगी में आ जाती है तो हम कई बार खुदा को छोड़कर यहाँ वहां भटकना शुरू कर देते हैं।
जैसा आज गवाही हमने सुनी है कि अगर किसी को 5 साल या 10 साल परमेश्वर आशीष ना दे संतान की, तो कई बार क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं और हम प्रभु को छोड़कर फिर हम सारे वो कई बार काम करने लगते हैं जो प्रभु ने मना किए। उन सब कामों की हम करते हैं जो खुदा की दृष्टि में या बाइबल ने जो दसा के हैं या अन्य जो आते हैं उनके खिलाफ है। हम सच्चे परमेश्वर को छोड़कर अन्य जगहों पर कई बार जाना शुरू करते हैं। या हमारे और कोई बिजनेस फेल हो जाए तो हम प्रार्थना करने की बजाय शायद कहीं जाएंगे, कोई अंगूठी हमें मिल जाए जिससे अंगूठी पहनकर हमारा भविष्य बदल जाए। कोई किसी तोते के पास